नमस्कार दोस्तों। आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय है, उसकी प्रथम चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। पहले तो हम इस चैप्टर की इस बेसिक से संबंधित बात कर लेते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, जब कोई पदार्थ या तो स्वयं या अन्य किसी पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक क्या बनाता है, रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी जब कोई एक पदार्थ होता है, वो या तो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से एक या एक से अधिक रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो वो जो भी क्रिया हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अब ये अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के तीर के निशान के बाईं ओर लिखी जाती है जो ये अभिकारक है। और अभिकारक सदैव तीर का निशान होता है, उसके बाईं तरफ लिखा जाता है, अभी देखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में उत्पाद। उत्पाद की परिभाषा क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। और उत्पाद तीर के सदैव, तीर का जो निशान होता है उसके सदैव दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, हमने किसकी परिभाषा देखी, पहले तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी, जिसमें कोई भी पदार्थ होता है वो या तो स्वयं या अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके क्या करता है, नए रासायनिक गुणों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और इस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए अपने को देखो कुछ पदार्थ चाहिए होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और उन पदार्थों के द्वारा जो भी नई रासायनिक गुणों वाला पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। तो हमने अभिकारक की परिभाषा देखी। अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और अभिकारक सदैव जो तीर का निशान होता है उसकी बाईं तरफ लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने किसकी परिभाषा देखी, उत्पाद की परिभाषा देखी। अब उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। और उत्पाद सदैव तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। किधर, दाईं तरफ। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक बार आप इनको नोट कर लेना, इनसे संबंधित परिभाषाओं को। ठीक है, आपके पास में टाइम है। ठीक है, यहाँ पर अभिकारक लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद। इनकी परिभाषा देख ही ली, अब इनसे संबंधित एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे Mg प्लस O2, तो ये क्या बन गया, MgO। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। और ये अपने पास में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। और ये तीर का निशान है, और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो देखो, अपनी पहले तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहती है, उसमें परिभाषा होती है अपनी, कोई भी पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से, ये पदार्थ कोई भी है, जैसे मान लो मैग्नीशियम हो गए, तो ये या तो स्वयं होगा या किसी अन्य पदार्थ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, स्वयं से क्रिया करके नए रासायनिक गुणों वाला, देखो मैग्नीशियम के अलग रासायनिक गुण है, ऑक्सीजन के अलग रासायनिक गुण है, तो नए रासायनिक गुणों वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करता है, वो निर्माण करता है। ठीक है, चलो, तीर का निशान हो गया, इसकी तरफ हम क्या लिखते हैं, अभिकारक। क्या लिखते हैं, अभिकारक। तीर के निशान के बाएं तरफ लिखे जाने वाले जो भी अपने पास में पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। क्या अभिकारक की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखो एक मिनट,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहे क्या? हाँ, बिल्कुल भाग ले रहे। तो अपने क्या कहलाएंगे? ये अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ठीक है। उसके बाद में उत्पाद देख ले, तो उत्पाद क्या होता है? तीर के निशान के दाईं तरफ क्या लिखे जाते हैं? उत्पाद लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? उत्पाद। अब उत्पाद क्या होते हैं? जैसे इसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। परिभाषा भी देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, तो क्या ये पदार्थ बना? तो ये जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है। जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक एवं उत्पाद की क्या देख ली? परिभाषाएं देख ली। एक उदाहरण के माध्यम से समझा भी था कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है। अपने पास में एक नोट का पॉइंट है। वो नोट का पॉइंट क्या है? अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य जो तीर का निशान होता है ना, उसका जो सिरा होता है वो सदैव उत्पाद की तरफ होता है। किस तरफ होता है? उत्पाद की तरफ। ठीक है। जो क्या बताता है? अभिक्रिया के होने की दिशा बताता है। जैसे इसको यहां पर समझते, देखो तीर का निशान है, किसकी तरफ? इसका जो सिरा है किसकी तरफ है? उत्पाद की तरफ है या अभिकारक की तरफ है? उत्पाद की तरफ है। ठीक है। इसका मतलब ये तीर का सिरा तो एक तो किसकी तरफ होगा? उत्पाद की तरफ। और ये किसकी दिशा को बताएगा? अभिक्रिया के होने की दिशा। मतलब ये दोनों क्रिया करेंगे तो अभिक्रिया किधर होगी? इधर होगी, और बनने वाला पदार्थ होगा। ठीक है। ये उस बनने वाले पदार्थ को क्या करेगा? इंगित करेगा। ठीक है। हमने अपने चैप्टर से संबंधित, देखो चैप्टर के नाम का देखो रासायनिक अभिक्रिया देख ली। अब एक रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। ठीक है भाई, हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, पर अपने को यह तो पता होना चाहिए ना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देख ली, उसमें उत्पाद काम आया था, अभिकारक काम में आया था, उसकी परिभाषा देख ली। ठीक है भाई, कोई भी अभिक्रिया होगी तो अभिकारक एवं उत्पादों के सहायता से होगी। ठीक है। चलो, इसके बाद में हम क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीक, क्या प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लो कि कोई भी अभिक्रिया, मैंने ऐसे बोल दिया मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। ये एक मेरी लैंग्वेज हो गई भाई, मैंने कोई भी अभिक्रिया हुई तो उसको एक लैंग्वेज के माध्यम से बोल दिया। ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करते हैं? हम किस किस का प्रयोग करते हैं? अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक मेरे पास में देखो, जैसे मैंने बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ने क्रिया करके, तो मेरे पास में क्रिया करने वाले कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास में क्या हो गया? अभिकारक। अभिकारकों को किसके सहायता से? प्रतीक या इनके सूत्रों के माध्यम से, रासायनिक सूत्रों के माध्यम से। ठीक है। प्रतीक हो गया ये। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O, तो इसका ये अणु, ऑक्सीजन सदैव अणु के रूप में पाया जाता है, ये O2 हो गया। ठीक है। चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक रासायनिक सूत्र हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके द्वारा प्रदर्शित करना है क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। चलो, इसके बाद में देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम क्या देखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात जो प्रत्येक तत्व अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या रहती है? समान होती है। तो वह रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे जैसे हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, बाकी के इनसे विस्तृत चर्चा आगे के प्रश्नों में कर लेंगे हम। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्या होनी चाहिए? अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या
या प्रत्येक तत्व की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक मिनट, मैग्नीशियम यहां पर एक है, ठीक है, इसको इस मैग्नीशियम को बराबर कर देते हैं। देखो अब सुनना, देखो एक मिनट, मैग्नीशियम कितने हैं, दो है, इधर भी शायद मैग्नीशियम दो है क्या, देखो 2 Mg दो है क्या, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, दो, इधर भी कितने हैं, देखो दो। क्या रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद में परमाणुओं की संख्या समान है, बिल्कुल समान है। तो ये क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे भाई संतुलित रासायनिक समीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। अभी हमने संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा, ठीक है। अब जो रासायनिक समीकरण होता है ना, उसका संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। किसके नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। आपसे कभी भी पूछ ले भाई रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है, तो हम बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है वो देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में का द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों का कुल द्रव्यमान उसके अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। किसके, यानी उत्पादों का जो भी द्रव्यमान होगा वो किसके द्रव्यमान के बराबर होगा, अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, ये अपना क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो भी उत्पाद बनेगा उसके कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादकों का कुल द्रव्यमान क्या हो गए, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि जो अपने पास में असंतुलित समीकरण है वो क्या होता है, उसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। उससे संबंध परिभाषा लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण का संतुलन किस प्रकार किया जाता था, तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता था। अब अगर कोई मान लो कि कोई समीकरण असंतुलित हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो कंकाली समीकरण या डाचा समीकरण भी बोलते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या नहीं हो, संतुलित न हो, तो वो क्या कहलाता है, कंकाली या डाचा समीकरण कहलाता है। इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना, उसको हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हल किया जाता है। और इस हिट एंड ट्रायल विधि की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देख ली, उसके बाद में हमने अभिकारक एवं उत्पादों की परिभाषा देखी। और ये अभिकारक एवं उत्पादों की परिभाषा पूछी जा सकती है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। और हमने इसके बाद में रासायनिक समीकरण देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वो देखा, और संतुलित रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। फिर हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने अगर कोई समीकरण संतुलित नहीं हो तो उसे कौन सा समीकरण कहते हैं वो देखा, और वो क्या कहलाता है, वो अगर कोई समीकरण संतुलित नहीं हो तो वो डाचा या कंकाली समीकरण कहलाता है। ठीक है, और इस समीकरण का संतुलन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा किया जाता है। और उस हिट एंड ट्रायल विधि की हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, यानी किस प्रकार हम समीकरणों का संतुलन करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।